हेलो एवरीवन बच्चों। तो बच्चों फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों आज आप इस वीडियो में क्या देखोगे? आज आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो किसके लिए? तो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 करने में आपको माने कि हेल्प करेगी। ठीक है, अगर जब आप ये वीडियो देख लोगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो मैं हूँ इंट्रो वीडियो आपको दो एक्सरसाइज का एक में ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ छोटे छोटे पोर्शंस है तो मैं चाहता हूँ अलग से ना, अलग दो वीडियो में ना बना के एक में ही बना देता हूँ और आपको इसके बाद में एक्सरसाइज करवा दूंगा कंटिन्यूस दोनों। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो आज इस क्लास में बच्चों हम एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी ये होगा आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके बुक्स में है ये प्रॉपर्टी। ये है, अगर आप अपने बुक्स का पेज नंबर 31 निकालोगे तो आपको एक प्रॉपर्टी दिखेगी, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो बच्चों आपको इसके अंदर चार प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। वो चारों प्रॉपर्टी मैं आज बताने वाला हूँ, वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको बच्चों बहुत ज्यादा मदद करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस वजह से मैं आपको ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टी आपकी ये क्या कहती है। तो प्रॉपर्टी आपकी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ठीक है, चलो, तो मैंने बताया था आपको इसके अंदर चार प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। पहला आपका जो प्रॉपर्टी का नाम है वो आपका है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो वर्क करेगी वो वर्क करती है चार भाग में भी। अब देखो कैसे, मैं लूंगा पहले ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवीजन। देखो बच्चों, अगर मैं कोई भी दो संख्या जैसे कि a को मैं प्लस करता हूं b के साथ, तो आपका आंसर जो आएगा, मैं कोई भी दो होल नंबर लेता हूं, जैसे a और b, मैंने दो होल नंबर लिया और उसको अगर मैं प्लस करता हूं तो बच्चों मेरा आंसर भी होल नंबर ही आता है। कैसे? देखो, मैंने a को माना 2 और b को माना 4। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों? आंसर आपका आ जाएगा 6। तो देखो, 2 भी एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है, दोनों होल नंबर है और दोनों को प्लस करने पे आपका आंसर भी होल नंबर ही आया। दैट्स इट, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। अगर ऐसी मैं सब्ट्रैक्ट के अंदर करता हूं, मान लो कि a में से b को हटाता हूं, यानी कि 2 में से मैं 4 को हटाऊंगा। अगर मैं 2 में से 4 को हटाऊंगा तो क्या आंसर मेरा होल नंबर ही आएगा? नहीं, मेरा आंसर आ रहा है माइनस का 2। इसका मतलब ये मेरा होल नंबर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर वर्क नहीं करती है। ठीक है, ऐड में तो ये वर्क करती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्ट में वर्क नहीं करती। दूसरा मल्टीप्लाई में देखते हैं कि मल्टीप्लाई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। सो मल्टीप्लाई में देखते हैं, अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई यानी कि दो होल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर भी हमारा होल नंबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे में डिवीजन की बात करूं, अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं 4 से तो आंसर में हमारा कितना आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा गाइस, यह अगर मैं डाल दूं 2 को 4 से डिवाइड करूं तो 0.20 यानी कि 0.5 आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इसके अंदर भी वर्क नहीं करता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो केवल एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क करता है और किसी के अंदर वर्क नहीं करता। बाकी दोनों के अंदर हमारा होल नंबर नहीं आता है। ठीक है, अगर हम कोई भी दो संख्या होल नंबर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सिर्फ दो के अंदर ही हमारा होल नंबर आता है, बाकी अदर किसी में नहीं आता है। ठीक है, तो चलो, पहली प्रॉपर्टी आपको यही कह रही थी कि अगर हम कोई भी दो संख्या को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, अगर हमारा आंसर होल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट में वर्क नहीं करता, डिवीजन वर्क नहीं करता, वर्क केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे की ओर। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या है? दूसरे प्रॉपर्टी का नाम आज आपका जो है बच्चों वो है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी
सो देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहता है। देखो ये भी प्रॉपर्टी बच्चों दो के अंदर ही वर्क करता है, तो मैं आपको ये दोनों आप नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको ये दो प्रॉपर्टी यही ऐड और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई का ही करवा रहा हूँ। इन दोनों का मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों पे वर्क इसमें भी नहीं करेगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं टाइम वेस्ट ना होने की वजह से मैं इन दोनों को नहीं करवा रहा हूँ, सीधा ऐड और मल्टीप्लाई का समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐड के अंदर तो अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको कि अगर आप ए को बी के साथ प्लस करते हो, ठीक, या फिर बी को ए के साथ प्लस करते हो, आपका आंसर दोनों में क्या आएगा, दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा। ये आपको कहता है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। कैसे देखो, अगर मैं 2 में 4 प्लस करूं या 4 में 2 प्लस करूं तो दोनों में आंसर बच्चों आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपका एडिंग में काम करता है। ऐसी दूसरी आपको मल्टीप्लिकेशन में काम करेगी, दूसरी मल्टीप्लिकेशन में काम करेगी। मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, बच्चों दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं सब्ट्रैक्ट्स और डिवीजन में करूं तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। आपको करके देख लेना। वैसे चलो मैं एक बार फिर बताता हूं। जैसे अगर मान लो डिवीजन में करता हूं, अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूंगा या फिर 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, बच्चों आपको पता ही है दोनों में आंसर डिफरेंस आएगा, दोनों में आंसर अलग आएगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसमें वर्क नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर्टी आपकी इसमें वर्क तो काम नहीं करती है, ठीक है। तो बच्चों डिवीजन में भी आपका ये वर्क नहीं करेगी और ना ही आपका ये वर्क सब्ट्रैक्ट में करेगी, ठीक है। तो ये आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी भी दो में ही काम करती है, आपका एक ऐड में और दूसरा आपका एक मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है वो देखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट जो है वो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं वो क्या कहती है। तीसरा आपका क्या है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है। देखो बच्चों ये प्रॉपर्टी कहती है, ये भी देखो बच्चों दो में ही वर्क करेगी, एक ऐड में और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में, और चौथी भी ऐसे ही ऐड में ही और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क करेगी। बाकी वो दोनों ना ही वो सब्ट्रैक्ट में वर्क करेगी ना ही वो डिवीजन में वर्क करेगी, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी आपका दो पे ही वर्क करेगी। पहला मैं बताता हूँ आपका ऐड के लिए। तो ऐड पे कैसे वर्क करेगी, देखो अगर मान लो कि मैं कोई 3 संख्या लेता हूं, जैसे मैंने लिया a प्लस बी प्लस सी, ठीक, a प्लस बी प्लस सी लिया मैंने, ठीक है। और मैं इसको प्लस करूंगा। अब देखो मैं बोलूं या तो आप पहले इन दोनों को प्लस कर लो या फिर इसको प्लस कर लो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। या फिर a प्लस बी प्लस सी में आप या तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो या फिर इसको प्लस कर लो, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे मैंने लिया 2 4 6 2 4 6। अब देखो मैंने पहले इसको प्लस किया 10 और 2 12, ठीक है। अब मैं इसमें पहले इसको प्लस करता हूं 4 और 2 6 प्लस 6 12। तो देखो बच्चों मैंने इस प्रॉपर्टी में क्या देखा कि अगर मैं कोई 2 या 3 या कोई ये 4 या 5 कोई भी संख्या लो, अब जो नहीं कि आप 3 ही ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। आप चाहे इन दोनों को पहले प्लस कर लो फिर इसको प्लस कर लो, या फिर आप इन दोनों को पहले प्लस कर लो या फिर इसको प्लस कर लो, आंसर दोनों में आपका सेम ही आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि ऐड में वर्क करती है। लेकिन अगर अब यही आप माइनस में करने जाओगे तो आपका ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों आपका माइनस में वर्क नहीं करती है। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा आपका है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखो जैसे मैंने किया a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, या फिर a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब देखो या तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, आंसर दोनों में सेम ही आना है। कैसे देखो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, या मैं पहले इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लूं या इन दोनों को पहले कर लूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 का 2 लिख दिया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं 6 4 जा 24, ठीक। आंसर आ जाएगा आपका 24 दूनी 48, यानी कि 24 2 जा 48। या फिर इसको कर लूं पहले 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 6, अब 8 6 जा 48।
तो देखो बच्चों, आंसर दोनों में सेम आया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है आपको आंसर देखने में, आंसर दोनों में बिल्कुल सेम आया। ठीक है, तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप ऐड और मल्टीप्लिकेशन कोई भी संख्या को इधर उधर से प्लस कर लो या उधर उधर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर आप कोई भी आपको जैसे ऐड करना हो तो बच्चे पूछते हैं कि भैया पहले इसमें से इसको ऐड करूं या इसमें से इसको ऐड करूं, इसमें से इसको पहले मल्टीप्लाई करूं या इसमें से इसको, अरे किसी से कुछ भी कर दो, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मुझे लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी को मैं एक नाम और भी दे सकता हूं जिसका नाम है आपका रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कह सकते हो आप उसको। ठीक है, जिसका नाम आप कह सकते हो सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, ये भी बच्चों आपका दो के अंदर ही वर्क करेगी, पहला ऐड और दूसरा मल्टीप्लाई। ठीक, देखो इसमें क्या कहता है कि अगर आप कोई ए को, मैंने लिया ए मल्टीप्लाई सपोज दैट मैंने ले लिया बी। ठीक है, मैंने ये ले लिया, मान लो ये ए मल्टीप्लाई बी ले लिया। ठीक है, तो अब देखो ए मल्टीप्लाई बी आप कैसे करोगे, मैंने मान लो ए को यहां पे माना 200 और बी को मैंने माना इतना बड़ा लेता हूँ, थोड़ा छोटा लेता हूँ बच्चों, मैंने ए को माना 20 और बी को माना मैंने 24। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, ए को मैंने माना 20 और बी को माना मैंने 24। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि आप इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों संख्या को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप करोगे 24 मल्टीप्लाई का 20, आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सूटेबल तरीका बता देता हूं कि आपको करना कैसे। देखो इस 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 20 प्लस का 4। देखो बच्चों बात एक ही है, 20 इज इक्वल टू 20 प्लस का 4, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ठीक, अब देखो अब क्या करना है आपको, इस 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 20 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 400। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये प्लस का है तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका आ जाएगा 80। अब देखो 400 और 80 कितना हो जाएगा, 480। तो देखो बच्चों कितनी आसान होगी आपकी ये प्रॉपर्टी, कितनी इजी हो गया आपको ये प्रॉपर्टी। अगर मैं और छोटा सा इजी देता, देखो जैसे मैं बोलता ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, अगर मैं बोलता कि भाई तुम्हें ऐसे करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है मान लो 11 से, तो आप सीधा कर दोगे 11 2 जा 22, ऐसा भी हो सकता है 11 2 जा 20, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, हमें क्या जरूरत है ऐसे करने। लेकिन अगर जब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तब आप ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, और इसकी जगह मैं ही 3 संख्या डाल देता तो भी आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, 4 संख्या डाल देता तो डबल मुश्किल हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर ये सिंगल से डबल संख्या हो तो आप इजिली डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इजिली, बहुत इजी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर ये मैं थोड़ा सा लंबा सा दे दूं, अगर मैं 3 संख्या 4 संख्या दे दूं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना ये। ठीक है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। देखो मुश्किल कुछ नहीं, अब आप इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई का आंसर निकाल सकते थे, लेकिन वही है कि थोड़ा सा लंबा हो जाता। अब देखो एग्जाम्पल मैं और देता हूं, जैसे कि मान लो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। सपोज मान लो मैंने आपको बोला कि आप मल्टीप्लाई करो 738 को मल्टीप्लाई करो 103 से, तो आप कैसे करोगे। देखो 738 को 738 लिख दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद 103 को मैं लिख दिया 100 प्लस 3। आप कैसे करते, आप तो ऐसे करते 738 और मल्टीप्लाई बाई 103, आप ऐसे करते, फिर पहला स्टेप फॉलो करते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके करते। अब देखो शॉर्टकट क्या होगा, 738 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो 738 का 738 लिख दो, 2 जीरो है 2 जीरो डाल दो, हो गया ये मल्टीप्लाई। प्लस है तो प्लस डाल दो, फिर 738 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी हो जाएगा। 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 3 जा 9 9 और 2 11 का 1, 7 3 जा 21 21 और 1 22 हो गया। अब बच्चों इन दोनों को प्लस कर दो, 0 4 4 0 1 1 8 और 2 10 2 1 3 3 और 3 6 7 का 7। तो देखो बच्चों कितना आसान हो गया, देखा बच्चों आपने कितना आसान हो गया। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको एक्सरसाइज आप देखोगे आगे जब एक्सरसाइज खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, आपको ऐड करने भी लिए कह सकता है, आपको सब्ट्रैक्ट करने भी लिए कह सकता है, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा संख्या दे दे तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको पहले उसको रीअरेंजमेंट कर लो ताकि हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाए, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और भी मैं आपको एक सुटेबल रीअरेंजमेंट सिखाता हूँ। देखो ये तो ऐड में हो गया, सेम ऐसा मल्टीप्लिकेशन का भी देख लो कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। देखो अब मैंने बोला ए को मैंने बोला मल्टीप्लाई करो बी प्लस सी, ठीक है, या फिर छोड़ दो या ऐसे इसको छोड़ दो। देखो अब मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैंने बोला कि आपको मल्टीप्लाई करना 20 और 10 प्लस 5। तो आपको करना क्या होगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसी संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 10 जा कितना हो जाएगा आपका बच्चों 200, 25 जा 100 और 20 प्लस 100 आपका हो गया 300। तो देखा बच्चों आप कितना इजी था ये करना, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलता कि भाई मैं आपको, देखो आप करने को डायरेक्टली 20 मल्टीप्लाई 15 भी कर सकते थे, 15 दूनी 30 और आप 300 आंसर डायरेक्टली निकाल सकते थे। लेकिन अगर ये छोटा क्वेश्चन हो तो ही आप कर सकते हो। अगर एक बहुत लंबा क्वेश्चन आएगा 4 अंकों का 5 अंकों का 6 अंकों का, तब आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ये वाला क्वेश्चन 738 मल्टीप्लाई बाय 103, ये आपको मैंने जैसे दिखाया था। तो ये आपको अगर आप ऐसे करते तो पहले इस संख्या को फिर तीनों से मल्टीप्लाई करते, फिर इसको 3 से करते, फिर इसको तीनों से करते, फिर आपस में जोड़ते, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता और थोड़ा सा टाइम डिवोटेबल हो जाता। बट अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो, इस रीअरेंजमेंट को फॉलो करते हो, ये आपको अरेंजमेंट आगे भी फॉलो करना है, ये नहीं कि खाली इसी एक्सरसाइज को करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, आपको ये अरेंजमेंट आपको आगे भी फॉलो करना है ताकि आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चलो बच्चों ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है खत्म। अब आपको एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 खुद से पहले करके देखना है। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ आपको बहुत 100% आप कर सकते हो उस एक्सरसाइज को, ठीक है। फिर भी आपसे ना हो तो फिर तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आपको एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।